अच्छा, मोस्टली पेरेंट्स को ये तो पता चल जाता है कि हमारे बच्चे को माइल्ड एडीएचडी या ऑटिज़म है, और ये वो पेरेंट्स होते हैं जिनको 5 इयर्स के बाद पता चलता है कि हमारा बच्चा इन सब चीज़ों से फेस कर रहा था और हम उन चीज़ों को इग्नोर कर रहे थे, वो माइल्ड लेवल की थी। और अब नज़रों में भी इसलिए वो बच्चा आ जाता है क्योंकि अब उससे एक्सपेक्टेशन हाई की हैं और वो उतनी ही चीज़ें रिपीट या कर पा रहा है हैंडल जितनी वो पहले करता था, वो उससे आगे नहीं जा पा रहा। वहाँ पर पेरेंट्स को समझ आती है कि कोई ना कोई मसला है। जब वो उसको थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे इस तरह की वीडियोज़ देखते हैं, तो उनको इतनी अवेयरनेस आ जाती है कि हाँ, जितने सिम्टम्स हैं सब एडीएचडी या ऑटिज्म वाले हैं। तो उसके बाद पेरेंट्स अब क्या करें? पेरेंट्स को समझ नहीं आ रहा होता कि हम किस डॉक्टर के पास जाएं, कौन सी थेरेपी करवाएं, थेरेपी अगर करवाएं भी तो कितना अर्सा चलेगी, उनको कोई नॉलेज नहीं मिल, सही से गाइड नहीं कर रहा होता। देखें, अगर बच्चे को ऑटिज्म, एडीएचडी या इस तरह का कोई भी मसला हो गया है या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी है, तो बच्चों की वो चीज़ें खुद ब खुद ठीक नहीं होती, और ये चीज़ों का क्योर नहीं है कि कोई चीज़ या सर्जरी या कोई जादू ऐसा हो जाए कि बच्चों की ये चीज़ें हमेशा के लिए ठीक हो जाएं, ऐसा नहीं होता। वो बच्चे उन चीज़ों के साथ ही पैदा हुए हैं, उन्होंने उस चीज़ के साथ ही रहना है। हमने उनको मैनेजमेंट सिखानी है। लेट्स सपोज कोई बच्चा टेम्परामेंट ही लेके एग्रेशन वाला पैदा हुआ है, उसकी जीन्स में एग्रेशन, तो वो सारी ज़िंदगी उस एग्रेशन को लेकर ही चलेगा। हम उसको मैनेजमेंट सिखा सकते हैं कि कैसे हम अपने जो रिएक्शंस हैं उसको बेटर वे में एक्सप्रेस कर सकते हैं, कैसे अपने वर्ड्स को कंट्रोल कर सकते हैं। बट एग्रेशन और सड़ियलपन उस बच्चे की जीन्स में होता है। सेम ऐसे ही जब हमारी एज ज़्यादा हो जाती है, जिस तरह आप मुझे बता रही हैं कि आपका बच्चा 7 साल का है, तो इसका मतलब उसकी 80% पर्सनैलिटी बन चुकी है। 80 भी नहीं बल्कि 100% बन चुकी होती है, क्योंकि मेनली जो पर्सनैलिटी बन रही होती है वो 3 से 5 ईयर की एज में बन रही होती है। बच्चा उसमें सब चीज़ें सीख रहा होता है कि मेरी ज़िद कितनी पूरी हो रही है, मेरी ज़िद कितनी पूरी नहीं हो रही, मुझे किस चीज़ के लिए कितना फ़ाइट करना पड़ता है, मुझे कितनी मेहनत करने की ज़रूरत होती है, मुझे क्या करना, वो हर चीज़ देख रहा होता है। वो उसी तरह का अपनी पर्सनैलिटी बना लेता है जो इन 2 सालों में वो देखता है कि मुझे कितनी आसानियाँ मिली हैं, मैंने कितनी कामचोरियाँ करनी है। हम सब की भी जो मेनली पर्सनैलिटी बनी है वो 3 से 5 साल की उम्र में बनी है। उसके बाद हम उन्हीं चीज़ों को लेकर चल रहे होते हैं कि हमने सॉरी नहीं करना, हमारे अंदर जो ईगो आई होती है वो इस एज में आई होती है। हमने ये नहीं करना, हमने शेयरिंग नहीं करनी, हमने इस तरह की चीज़ नहीं करनी, ये मेरी चीज़ है, ये मैं ये सब चीज़ें हमने 3 से 5 साल की उम्र में सीखी होती हैं। तो ऑटिज्म, एडीएचडी की भी पर्सनैलिटी 3 से 5 साल की उम्र में बनी होती है। लेकिन मसला ये होता है कि जब उस टाइम पे हमने उसको मैनेजमेंट नहीं सिखाई, तो वो अपना माइंड सेट करके बैठ गया कि मैंने मैनेजमेंट सीखनी भी नहीं है। उसके लिए हमें बहुत एफर्ट्स करनी पड़ती है एज अ पेरेंट भी और एज अ थेरेपिस्ट भी, कि बच्चे को इस चीज़ पर लाने के लिए जहाँ पे हमें 1 मंथ लगना था वहाँ पे हमें अब बहुत टाइम लगेगा कि उसको इस ट्रैक पे लाना कि ये सिर्फ 1 पेज है, यही ख़त्म करना है। कई दफ़ा पेरेंट्स इस चीज़ को नहीं कवर कर पा रहे होते और एंड में बच्चा स्टडीज़ छोड़ देता है, और कई दफ़ा पेरेंट्स बड़े हेल्दी वे में और स्लोली हर चीज़ को ग्रेजुअली करना शुरू करते हैं, तो बच्चे बड़ी सारी चीज़ें कवर कर जाते हैं। इसमें सबसे मेन चीज़ होती है कि पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस। एक दफ़ा अगर आपको समझ आ गई है कि बच्चे के साथ ऑटिज़म या एडीएचडी के मसले हैं, तो अब आपकी एक्सपेक्टेशन उससे ये नहीं होनी चाहिए कि इसका एज फेलो ये कर रहा है और ये कहाँ पर खड़ा है। आपने उसकी एक्सपेक्टेशंस और उसकी सब चीज़ें उसकी ही स्टेज से देखनी है कि पहले ये करता था, अब ग्राफ कितना ऊपर जा रहा है, कहाँ आके स्टॉप हो गया है, अब इसको कैसे मैंने बैलेंस करना है। आपने इस चीज़ पे फोकस नहीं करना कि किसी और के बच्चे क्या कर रहे हैं। उनके बच्चे इन मसलों के साथ नहीं है, उनके बच्चों की मैनेजमेंट शुरू से ही हो रही होगी, आपके बच्चे की मैनेजमेंट नहीं हो सकी। वो आपको शरारतें और उस टाइम पे कुछ और चीज़ें लग रही थी, लेकिन अब वो चीज़ें क्लियर हुई हैं कि वो शरारतें नहीं थी, वो उसके पैटर्न्स थे, वो इसकी जिद नहीं थी, वो इसकी टेंट्रम्स और इस तरह की चीज़ें थी। वो जिद और टेंट्रम मिक्स हो गए थे और हमें समझ नहीं आई, हमें लगा बाकी बच्चों की तरह जिद कर रहे हैं। तो अब आपने करना ये है कि आपने एक तो सब्र से काम लेना है, क्योंकि उसकी एज ज़्यादा हो गई है। आपने सब्र के साथ काम लेना है, और उसके अलावा आपने जो भी ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाना है, चाहे वो खुद करना है चाहे वो कहीं से करवाना है, उस पर आपने परसिस्टेंट रहना है। लेट्स सपोज मुझे पता चल रहा हो कि मेरा वेट गेन हो रहा है और मेरा 2 kg वेट गेन हो गया है, मैं उसको काबू करूँ तो बहुत जल्दी काबू कर लूँगी। 3 kg गेन हुआ है, मैं उसको काबू जल्दी कर लूँगी। लेकिन अगर मुझे पता चल रहा है कि 5, 6, 7, 8 किलो बढ़ रहा है और मैं इग्नोर कर रही हूँ, कोई बात नहीं, ज़िंदगी का पार्ट है, मोटे पतले होते रहते हैं, तो 10-15 kg के बाद मेरे लिए वापस उस नंबर पे आना बहुत डिफिकल्ट होगा। इसलिए डिफिकल्ट नहीं होगा कि वो नंबर मुझे बहुत पीछे लाना पड़ रहा है, इसलिए डिफिकल्ट होगा कि वो जर्नी लंबी हो गई है। अब वो जर्नी लंबी ऐसे भी हो गई है कि मुझे डाइट प्लान भी फॉलो करना पड़ रहा है, मुझे एक्सरसाइजेस भी फॉलो करनी पड़ रही है, मुझे एक रूटीन फॉलो करनी पड़ रही है। मैं 1 मंथ तो मैंने एक्टिवली कर ली, लेकिन 2nd, 3rd मंथ मुझसे हो नहीं रहा। तो जब फर्स्ट टाइम ही बच्चे के सिम्टम्स आपको 2-3 नजर आते हैं, आप उसको कवर कर लें तो बड़ी जल्दी कवर हो जाते हैं। तो अब वो ऑलरेडी 7 ईयर का हो चुका है। मोस्टली पेरेंट्स 5 ईयर के बाद ही मेरे पास आ रहे होते हैं जिनके बच्चे माइल्ड होते हैं, और तब मसला ये आ रहा होता है कि अब वो बच्चे एक किस्म के माइल्ड से मॉडरेट में शिफ्ट हो रहे होते हैं।
और बच्चे उनमें बात पेरेंट्स की मान नहीं रहे होते, क्योंकि वो उस पैटर्न पे फिक्स हो चुके हैं कि हमारी ही मर्जियाँ चलेंगी। तब आपको उससे जो एक्सपेक्ट करना है वो उसके लेवल का करना है, उससे हाई नहीं करना, उसके सराउंडिंग से नहीं करना। आपने ये देखना है कि वो ABC पूरी नहीं लिख सकता, 26 लेटर्स, वो उसके साथ बड़ी एफर्ट करनी पड़ती है, पूरा आधा घंटा लग जाता है सिर्फ एक इंग्लिश का होमवर्क करवाने में, उर्दू का होमवर्क करवाने में, और मैथ्स का होमवर्क करवाते करवाते तो बस मेरी बस हो जाती है कि एंड में मैं इसका हाथ पकड़ के लिखवाती हूँ, ये फोकस नहीं करता, याद नहीं कुछ करता, रिटर्न भी सिर्फ टीचर को दिखाना होता है तो हम वो कवर करवा लेते हैं, अदरवाइज तो ये अटेंशन ही ना दे। तो तब आपने उसका प्लान जो प्रॉपर बनवाना होता है ना, वो इस तरह बनवाना होता है कि स्टडीज़ से पहले उसकी इस तरह की हैबिट्स पे काम करने की ज़रूरत होती है जिसमें उसका फोकस अच्छा हो। उसको छोटे छोटे पार्ट्स में, छोटे छोटे चंक्स में एक्टिविटीज़ करवाएं। 26 लेटर पूरे नहीं कर सकता तो 6 का पार्ट करके करवाएं। उस बच्चे को अचीवमेंट की आदत होगी। ADHD के साथ मसला ये होता है कि उसको होता है कि मुझे जिस मर्जी तरीके से जज करो, मैंने नहीं बात फॉलो करनी, मैंने नहीं रूल्स फॉलो करने। उसको ये समझ नहीं होती मैं फेल हो जाऊँगा, उसको पता होते हुए भी वो इस चीज़ को नहीं मतलब वैल्यू देता कि मैं फेल हो जाऊँगा तो मैं इस चीज़ पे फोकस करूँ। वो कहता है हो जाऊँगा तो हो जाऊँगा, कोई बात नहीं, थोड़ी देर के लिए सोचेगा, सॉरी बोलेगा, 2 मिनट के बाद फिर वैसा ही हो जाएगा। तो उसके लिए हमने छोटे छोटे टास्क बनाने होते हैं ताकि वो उसको अचीव करे। उसके बाद उसको कोई ना कोई रिवॉर्ड देना होता है ताकि वो इस चीज़ को एसोसिएट कर सके कि अचीवमेंट क्या चीज़ होती है, उसको उसका नशा लग सके, उसको उसकी आदत लग सके, हैबिट हो सके। उसके बाद हमने आहिस्ता आहिस्ता जहाँ पे 6 लेटर्स करवाते हैं वहाँ 7 करवाना शुरू करने होते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता 8 करवाना शुरू करने होते हैं। वही मैं बात कर रही हूँ कि ये जर्नी बहुत लंबी हो जाती है। अब आप कहेंगे कि तब तक तो मिस माहिदा ग्रेड 2 और 3 आ जाएगा जब तक इसने ये करना है, तो आपको अब एक्स्ट्रा हेल्प की ज़रूरत है। स्कूल जैसा चल रहा है वो चलता रहे, आप अपनी हेल्प एफर्ट कर रही हैं और अलग एक थेरेपी हो रही है क्योंकि इसमें आप लोगों ने डिले किया है। अब उसको वो उसके बगैर वो अचीव नहीं कर सकता। आप ये कहें कि वो 1 साल में ही उस लेवल पे आ जाए जिस लेवल पे उसकी क्लास फेलोज हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। वो उन ब्रेन डिफरेंसेस के साथ पैदा हुआ है जिसका मतलब होता है कि ऑटिज्म और ADHD बन गया है। तो अब आपको सब्र के साथ उसके ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। डिग्रीज लेना हमारा पर्पज़ नहीं होता और नहीं होना चाहिए। हमारा पर्पज़ ये होना चाहिए कि हमारा बच्चा इंडिपेंडेंट हो जाए। 1 साल पूरी मेहनत करने के बाद अगर वो 2 क्लास के इकट्ठे पेपर दे के अपनी एज के हिसाब से ग्रेड 3 में शिफ्ट हो सकता है, तो इसमें भी कोई गलत बात नहीं है। आपने फोकस उसके मसलों पे करना है, ये नहीं देखना कि वो कहाँ पे उसको होना चाहिए था और कहाँ पे वो नहीं है, वो किन मसलों को फेस कर रहा है, कैसे हमने ये मसले ठीक करने, बाकी चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। बच्चा कई दफ़ा बीमार हो जाता है तो साल इस तरह भी ज़ाया हो जाता है, कोई और बहुत तरह की चीज़ें आ जाती है तब भी साल ज़ाया हो जाता है। तो अगर उसकी बेटरमेंट के लिए अगर आप 1 साल पूरा उस पर फोकस करें कि ये इन चीज़ों में इंप्रूव करे, तो अपने आप चीज़ें ठीक होती हैं, अपने आप चीज़ें बेटर हो जाती हैं। तो बेटर है कि अभी आप उसके प्लान का डिस्कस करें किसी भी चाइल्ड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से, उनसे पूछें कि मैं इसको किस तरीके से लेकर चलूँ। वो प्रॉपर प्लान देंगे, क्योंकि ये ऐसी चीज़ नहीं होती कि मैं आपको बताऊँ और आप कल से फॉलो करेंगी परसों वो ठीक होगा, नहीं। ये एक जर्नी है, वो जर्नी के लिए आपको रेडी होना पड़ेगा मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, हर लिहाज से। उसके बाद उसको फॉलो ऐसे करना है कि उसमें कोई ब्रेक नहीं आनी चाहिए। जहाँ पे आसानियाँ मिलती हैं बच्चे वहाँ पे आसानियाँ शुरू ही कर देते हैं कि अब तो यही होना चाहिए। और ADHD में मसला ये है कि वो तो हर टाइम पे बैठ के आसानियाँ ढूंढ रहे होते हैं। तो इस चीज़ पे फोकस करना शुरू करें। किसी भी चाइल्ड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाके अपना केस डिस्कस करें। वो आपको IEP प्लान बना के देंगे, आपको बताएंगे कि आपने घर में क्या करना है। उनके साथ कनेक्टेड रहें ताकि वो आपको बैक पे सपोर्ट भी करते रहें। अगर प्रोफेशनल हेल्प ले सकती हैं तो प्रोफेशनल वे में इसकी थेरेपी स्टार्ट करवाएं, चीज़ें इंशाल्लाह उसकी ठीक हो जाएंगी।